के डावर का, नाम मिटा दो बाबर का, ये नारा बुलंद हुआ था 1992 में। और इस नारे में इतना ताकत था कि बाबरी मस्जिद को मात्र 5.5 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया और बाबर के छाती पे चढ़ के भगवा झंडा लहरा दिया और आज राम मंदिर बन के तैयार है। बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आज पूरी दुनिया, ये वही अयोध्या है सर जिस अयोध्या का नाम लेने से लोग डरते थे, अयोध्या के नाम से लोग डरते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया की निगाहें इस पे टिकी हुई है। क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस करने की आवश्यकता नहीं, आपने इतना बोल दिया तो हमको लगता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सनातनी हो गया हो। जैसे आपने संबोधन किया है, जैसे आपने संबोधन किया है, आपके संबोधन को सुनने के पश्चात ही उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन तुगलक की नींवें हिल जाएंगी हो। बाबरी जैसे कलंक को मिटाया गया है और सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान पर जो उंगली उठाएगा, महाराज डंके की चोट पर विरोध करेंगे। शास्त्र से समझेंगे, शास्त्र से समझाएंगे और शस्त्र से समझेंगे, शस्त्र से समझाएंगे और संविधान से समझेंगे, संविधान से समझाएंगे। समझाएंगे भी हम ही, रास्ता भी हम ही तय करेंगे। महाराज क्या बात है। आपने एक सांस में हमको लगता है कि सैकड़ों उन विधर्मियों का नाम लिया जिस, सुनिए महाराज जी, आपने उस विधर्मी मीर बाकी का नाम लिया। हाँ। मीर बाकी को हम विधर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बात हम मानते हैं, अच्छा। एक सच्चा मुसलमान जो ईमान मुस्लिम धर्म को मानते हैं वो किसी धर्म को नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन मीर बाकी ने जिस धरती को हम लोग अवध कहते हैं, जो वध नहीं कर सकता है, उस धरती को उसने वध किया। वध करने उनके बाप के अंदर औकात नहीं थी। महाराज आप क्या बात करते हैं। हाँ। यहाँ मुगलों की विचारधारा नहीं पोसी जाएगी, नंबर एक बात। दूसरी बात, अभी ने कहा, आपने कहा मुस्लिम धर्म, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। हाँ। धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन, जो आदिकाल से था, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा, जिसे सनातन के नाम से जाना जाता है। सनातन की ही परिकल्पना है, अयम निजा परो वेतिन गंडालम चेतसा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। और जहां आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, महाराज ये जान लीजिए कि अगर मुगलिया सल्तनत की विचारधारा को लेकर के कोई अयोध्या में आएगा तो डंके की चोट पर रेला जाएगा। हाँ। खुला चैलेंज, सीधा रेले जाओगे। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला व्यक्ति नहीं है। और महाराज हम लाग लपेट के नहीं बोल, चाहे लाखों लोग बोलते हैं जय श्री राम। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम शास्त्र का भी नॉलेज रखते हैं और शस्त्र भी चलाना जानते हैं। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब देने के लिए हम सत्य सनातनी तैयार हैं। लेकिन एक तरह से हम पीछे अगर चलना चाहेंगे, यहाँ पर अभी जहाँ पर भगवा झंडा पूरा राम राज्य की जो परिक्रमा करते थे, वो राम सही होने, यही वो धरती है जहाँ पर कार सेवकों पर गोलियां चली थी, खून बहाए थे। उसके लिए क्या कहेंगे महाराज जी? उनके लिए यही कहेंगे कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाए, उनका नाश हो गया। और एक बात जान लीजिए, जो सनातनियों को टारगेट करेगा और कारण क्या है, देखिए, अगर कोई सनातन धर्म के स्तंभों को करेगा, नाश हो जाएगा, चाहे सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश हो। एक ध्यान रखिएगा, जिन्होंने राम की रथ यात्रा को रोका, वो चक्की पीस से, जिन्होंने हॉस्पिटल में उनकी क्या स्थिति रही, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, महाराज 200 सीटों पर लड़ रहे थे, इसमें समझ गए। और अगर आगे सवाल उठाएंगे 20 की जरा सा वहां पर हम लेना चाहेंगे। उसमें एक नारा और बुलंद हुआ था, जो राम मंदिर की बात करेगा वो देश में राज करेगा। सुने थे नारा ये सर? आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज ये राजनीतिक नारा नहीं था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा था। इस नारे को चरितार्थ किया गया। और आज मैं कहता हूँ कि राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, लेकिन विपक्ष वाले एक भी नहीं आए। क्या लगता है जितने आदर सम्मान से आपने हमने उनको न्योता भिजवाया है, उसमें ठुकरा करके क्या साबित कर दिया न्योता को? अरे उनकी औकात नहीं है। जिनके अंदर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद भरा होगा, वो इस धर्म की नगरी में आ पाएंगे? क्या बात करते हैं आप महाराज? क्या निर्मल मन जन सोए पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा हो। बात करते हैं महाराज जी, जरा उन पे हम चर्चा करना चाहते हैं, जो कि यदुवंशी कुल से आते हैं। वो उनको कहा जाते थे मुल्ला मुलायम।
अरे महाराज, यदुवंशी कुल का मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के पूर्वार्ध में जाइए, क्या बताया गया है, ध्यान से जब आप समझेंगे। बताया गया, महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी ने कहा, महाराज कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूर्य और राज्यम चोभराम चरितम परमद्भुत, परम अद्भुत चरित्र जिनका था वो भगवान श्री कृष्ण थे। सूर्यवंशी पाला यदुवंशी ने, महाराज ना सूर्यवंशी है ना यदुवंशी। राम का जो विरोध करेगा उसका नाश होगा, वो चाहे कोई भी। चलिए, बाकी तमाम चीजें अयोध्या, धन्यवाद, जय श्री राम। बाकी तमाम चीजें आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर हनुमानगढ़ी के, जी हाँ, ये हम जानते हैं, इनको हम जानते हैं, इनको हम पर्सनली जानते हैं, बिल्कुल। चलिए, हम और तमाम लोगों से बातें करेंगे। आप देखते रहिए जनता प्लस को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये है एस भारत राष्ट्र के नाम। कौन है ये? किनका है ये?